हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अपने होम पेज का यूआई कंप्लीट करेंगे। हमारे होम पेज पर टेस्टिमोनियल्स और ब्लॉग एंड न्यूज सेक्शन को आज हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाऊँगा सबसे लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन टैग जहाँ पर मैंने एंड किया है, इसके बाद हम एक और सेक्शन टैग लेंगे। ओके, और यहाँ पर जाएंगे। अभी तक मैंने सेक्शन 4 यूज़ किया है, तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा सेक्शन 5। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन 5 नाम से एक क्लास भी डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये पार्ट लेकर के आना है, और ये है कॉमन, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, बॉटम में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं और इसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लास दे देते हैं कंटेनर। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर ये अपना सेक्शन आ चुका है। हमें टेक्स्ट अपना चेंज करना है। ओके, और ये हेडिंग भी चेंज कर देते हैं। ओके, और टेक्स्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक गैप चाहिए, तो py5 यूज़ कर लेंगे तो टॉप से और बॉटम से ये अपना गैप क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें ये कार्ड क्रिएट करने हैं, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे swipper.js क्योंकि ये मूवेबल है। ठीक है, तो swipperjs.com/react, और इससे हम पहले तो इंस्टॉल करेंगे। तो npm install swipper, तो ये इंस्टॉल हो गया है। और अब इसे यूज़ करने के लिए पहले तो हमें इसे इंपोर्ट करना होगा। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, स्वाइपर एंड स्वाइपर स्लाइड फ्रॉम स्वाइपर रिएक्ट। ओके, अब इसके बाद हम सीजर्स को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसे यूज़ करने के लिए मुझे इसे कॉपी करना होगा, और आ जाते हैं बॉटम में। ठीक है, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब अच्छा, यहाँ पर इसको हटाना भी है। तो अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर अपना स्लाइडर आ चुका है। ठीक है, अब हमें अपने कार्ड्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर हम अपना कार्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, क्लास में कार्ड, और यहाँ पर शैडो के लिए हम शैडो क्लास का यूज़ करेंगे, और बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर बॉर्डर 0। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और डिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास यूज़ करूँगा कार्ड बॉडी। ठीक है, और चारों तरफ से हमें एक पैडिंग भी क्रिएट करना है, तो P4। और इसके बाद यहाँ पर एक और डिव होगा जहाँ पर हम रेटिंग स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे स्टार्स आ जाएंगे, और स्टार्स के लिए हम क्या करेंगे? बूटस्ट्रैप के आइकन्स को यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया है बूटस्ट्रैप आइकन्स। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं टाइप करूँगा स्टार। ठीक है, और इस पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे SVG। तो इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम 5 बार रिपीट करेंगे, तो हमारे 5 स्टार्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर स्टार्स अपने आ चुके हैं। ठीक है, शैडो यहाँ पर प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसको हम फिक्स कर लेंगे बाद में। अब हमें क्या करना है? इन स्टार्स को येलो करना है। ठीक है, इनका कलर येलो आना चाहिए। तो यहाँ पर कार्ड, फिर कार्ड बॉडी, और यहाँ पर रेटिंग कलर, सेकेंडरी कलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये येलो कलर में आ चुके हैं, और इसके बाद हमें इनका साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, तो मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ, और यहाँ पर 20, और यहाँ पर भी 20। तो अब यहाँ पर साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुका है। अब इसके नीचे हमें अपना टेस्टिमोनियल लेकर के आना है, तो इसके नीचे एक और डिव दे देते हैं, और यहाँ पर हम रेटिंग स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैं डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, लोरम। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
रेटिंग नहीं, यहाँ पर होगा कंटेंट। ओके, और इसको हम एक पी टैग में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर रेटिंग भी आ चुका है, और यहाँ पर देखें तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है और गैप भी ये आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ PY5, ठीक है। तो अच्छा, ज़्यादा हो गया, तो PY4 अब सही है। और फॉन्ट साइज हमें छोटा करना है, तो यहाँ पर कंटेंट में फॉन्ट साइज 1 EM। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? कंटेंट, यहाँ पर फॉन्ट साइज 1 EM, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम क्यों नहीं हुआ? अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर मुझे कंटेंट के अंदर पी टैग पर ये अप्लाई करना चाहिए था, ठीक है। तो अब ये फॉन्ट साइज छोटा हो गया है। अब इसके नीचे हमें एक लाइन चाहिए, मतलब एक बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पर हम HR टैग यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपना बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा बॉर्डर तो आ चुका है, पर ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको हटा दूँ तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना स्पेस आ रहा है, ठीक है। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर PY ना यूज़ करके PT यूज़ करते हैं, PT3। ओके, 4 कर देते हैं, PT4 सही है। और PB3 ज़्यादा हो गया, PB2 अब सही है, ठीक है। और इसके नीचे अब हमें ये इमेज लेकर के आना है, क्लाइंट का नाम डिस्प्ले करना है, और यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन। ओके, तो HR के नीचे मैं फिर से एक डिव लूँगा। यहाँ पर मैं क्लास यूज़ करूँगा TFlex, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, अब यहाँ पर एक हम डिव लेंगे और एक और डिव लेंगे। तो पहले डिव में हमारा इमेज आएगा, तो यहाँ पर IMG। और इमेज को यूज़ करने से पहले उसे इंपोर्ट करना होगा, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवतार इमेज, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन सा इमेज यूज़ करना है? तो author2, ठीक है। तो इससे मैं रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसे हम नीचे यूज़ कर लेते हैं, सो इससे हमें हटाना होगा, ठीक है। अवतार इमेज, और विथ यहाँ पर मैं दे देता हूँ 50, ओके। और इसके बाद इस डिव में एक और डिव होगा, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ जॉन डोई, और नीचे डेजिग्नेशन CEO। ओके, तो अब एक बारी देखते हैं, ठीक है। सो इसको हमें राउंडेड करना है, और यहाँ पर एक मैं क्लास दे देता हूँ नेम, ठीक है। और एक हमें गैप क्रिएट करना है लेफ्ट से, तो PS पैडिंग स्टार्ट 2। तो ये अपना गैप क्रिएट हो गया, थोड़ा सा कम है, तो PS3 कर देते हैं। अब गैप सही है। अब यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो कंटेंट से बाहर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेम, फॉन्ट साइज 1.3 EM, ठीक है। और फॉन्ट वेट मैं बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट वेट 500, ठीक है। तो ये बोल्ड दिखेगा, अब सही है। अब हमें क्या करना है, इस इमेज को राउंडेड करना है, तो यहाँ पर IMG। अच्छा, एक बार यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लास ऐड कर देता हूँ मेटा, ठीक है, मेटा कंटेंट। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेटा और IMG, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 50%। तो यहाँ पर हमारा इमेज भी अब राउंडेड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शेडो फिक्स करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो स्वाइपर वाला क्लास आ रहा है, तो इस पे मैं एक पैडिंग अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैं पैडिंग लिखता हूँ 25 पिक्सल। तो इससे हमारा ये पैडिंग यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्वाइपर और पैडिंग 25 पिक्सल,
ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये शेडो वाला इशू फिक्स हो जाएगा। अब हमें इसको राउंडेड करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ये काफ़ी राउंडेड है। तो कार्ड पे यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, तो ये हमारा राउंडेड हो गया है काफ़ी। और यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर यूज़ किया मैंने P4, इसे मैं कर देता हूँ P5। अब सही है, ठीक है। अब हम इस कार्ड को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो स्वाइपर स्लाइड को हमें मिनिमाइज करना है, इसे कॉपी करना है और यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है। थर्ड वाले को भी रिप्लेस कर देते हैं और फोर्थ को भी हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे ये कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमें यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर हमें ये पेजिनेशन भी देना है। अब पेजिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले तो कुछ सेटिंग्स को इंपोर्ट करेंगे। तो हमें इंपोर्ट करना है पेजिनेशन फ्रॉम स्वाइपर मॉड्यूल्स। ओके, तो टॉप पे जाते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। नेविगेशन हमें नहीं चाहिए, हटा देंगे। और इसके बाद ये दोनों सेटिंग्स भी हमें नहीं चाहिए। ओके, और इसके बाद हमें यहाँ पर पेजिनेशन वाला CSS भी इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लिया। और अब हमें क्या करना है, इसका सेटिंग देना है। तो इसे कॉपी करना है और यहाँ पर हमें इसे अप्लाई करना है, पेजिनेशन क्लिकेबल ट्रू। ओके, और इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देंगे। तो अब यहाँ पर अपना पेजिनेशन आ जाना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर पेजिनेशन अभी नहीं आया। पेजिनेशन ट्रू ठीक है। मॉड्यूल्स को यहाँ पर मैंने अभी यूज़ नहीं किया, इसे भी हमें देना होगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर पेजिनेशन अपना आ चुका है और इसे हमें थोड़ा सा नीचे खिसकाना है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर 25, 25, 25, 25 ये हमारा टॉप से काम करेगा, ये हमारा राइट से पैडिंग काम करेगा, टॉप राइट, ये बॉटम से, और ये लेफ्ट से, ठीक है। टॉप राइट बॉटम, तो बॉटम से यहाँ पर हम स्पेस बढ़ा देंगे, 50 पिक्सल कर देंगे। तो अब ये नीचे खिसक जाएगा, ठीक है। और इसका कलर भी अब हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर स्वाइपर पेजिनेशन बुलेट एक्टिव का बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्लास पेस्ट करते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में सेकेंडरी कलर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये बुलेट्स भी हमारे अब प्रॉपर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन रेडी है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें ब्लॉग एंड न्यूज़ सेक्शन को भी रेडी करना है। तो आगे बढ़ते हैं, बॉटम में आ जाते हैं। इस सेक्शन टैग के बाद हम एक और सेक्शन टैग लेंगे। यहाँ पर अभी तक हमने यूज़ किया है सेक्शन 5 क्लास, नेक्स्ट होगा सेक्शन 6। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हम एक डिव लेंगे, क्लास यहाँ पर कंटेनर। ओके, अब यहाँ पर हमें अपना कॉमन वाला सेक्शन लेकर के आना है। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ओके, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर अपना टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। तो ब्लॉग एंड न्यूज़ हमारा प्री हेडिंग होगा और इसके बाद आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। ओके, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर एक बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे BG लाइट, और इस क्लास को मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। BG लाइट, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लाइट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर अब एक बैकग्राउंड आ जाना चाहिए। अब हमें एक पैडिंग भी क्रिएट करना है, तो PY5, ठीक है। तो टॉप से और बॉटम से हमारा पैडिंग भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अब हमें ये कार्ड लेकर के आना है। ओके, तो यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, क्लास हमारा रो, और कॉलम्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम यूज़ करेंगे। क्लास में यहाँ पर क्लास नेम में यहाँ पर कॉल MD4, ठीक है। और यहाँ पर अपना कार्ड अब हम डिफाइन करेंगे, डिव क्लास कार्ड शेडो, और यहाँ पर बॉर्डर 0। अब इसके बाद यहाँ पर डिव क्लास में कार्ड बॉडी। ओके,
और चारों तरफ से पैडिंग क्रिएट करने के लिए P5। ओके, और इसके ऊपर यहाँ पर हम अपना इमेज कॉल करेंगे, तो यहाँ पर एक div दे देते हैं, कार्ड img टॉप, और यहाँ पर अपना इमेज कॉल कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लॉग img, ओके, और कंस्ट्रक्शन 3 वाला इमेज में कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इससे यहाँ पर यूज़ करूँगा img src में हम इस तरह से यूज़ करेंगे, और यहाँ पर अपना एक क्लास होगा w100 यानी कि विथ 100%। तो अब यहाँ पर अपना कार्ड भी आ जाएगा इस तरह से। इसके अंदर अब हमें ये टाइटल शो करना है, तो टाइटल के लिए यहाँ पर मैं एक div टैग ले लेता हूँ, और a टैग के अंदर यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ डमी ब्लॉग टाइटल। ओके, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज हमें इंक्रीज करना है, तो मैं आ जाता हूँ बिल्कुल बॉटम में। यहाँ पर हमें देना है सेक्शन 6। सेक्शन 6 के अंदर कार्ड, फिर है कार्ड बॉडी, ओके, और कार्ड बॉडी में हमें ए टैग का फॉन्ट साइज यहाँ पर देना है। तो फॉन्ट साइज 2em या फिर इससे कम रख लेते हैं 1.5em। तो यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है, और यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, इधर कुछ स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, तो P5 की जगह हम P4 यूज़ कर लेते हैं। अब सही है, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये फॉन्ट साइज और छोटा होना चाहिए, तो 1.4। अब सही है, ठीक है। और इसके बाद हमें नीचे यहाँ पर एक बटन भी चाहिए, तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके नीचे यहाँ पर एंकर टैग दे देते हैं। ओके, यहाँ पर रीड मोर, क्लास यहाँ पर होगा btn प्राइमरी। ओके, तो ये बटन काफ़ी बड़ा आ चुका है, यहाँ पर हमें इसको छोटा करना है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, तो ये फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे क्लास देना चाहिए था टाइटल, ठीक है, तो a डॉट टाइटल, तो एंकर टैग के टाइटल क्लास पे ही फॉन्ट साइज ये अप्लाई होगा। तो बटन यहाँ पर छोटा हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टिल यहाँ पर ये बटन काफ़ी बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर आप देखो तो बटन छोटा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बटन को भी एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये पैडिंग यूज़ किया गया, तो इसको हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक क्लास दे देंगे स्मॉल, और यहाँ पर लार्ज, ठीक है। तो जब हमें बटन लार्ज चाहिए होगा, तो हम लार्ज क्लास को उसमें अपेंड कर देंगे btn प्राइमरी में, ठीक है। और जब हमें बटन थोड़ा छोटा चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर इसको 10 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी मैं पैडिंग को हटा देता हूँ। तो अब अगर हम टॉप पे जाएं, यहाँ पर तो देखिए बटन छोटा हो गया है, और यहाँ पर भी छोटा हो गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसे एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर हम एक और क्लास अपेंड करेंगे लार्ज। तो लार्ज के केस में जो पैडिंग मैंने वहाँ पर डिक्लेयर किया, वो पैडिंग बटन पे अपना ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बटन प्रॉपर आ रहा है, और यहाँ पर हमें स्मॉल वाला क्लास देना होगा। तो सर्विस में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, यहाँ पर भी स्मॉल, और यहाँ पर भी, और आवर प्रोजेक्ट्स में भी देना होगा हमें, यहाँ पर और यहाँ पर, और लास्ट में यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भी रह गया, तो यहाँ पर भी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिस हो गया है, तो फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर तो दे दिया है, कौन सा सेक्शन है, अच्छा सर्विसेज वाला सेक्शन है, तो सर्विसेज पे मैं शायद भूल गया हूँ। अच्छा, ये बंद था यहाँ पे, ओके, सही है, यहाँ पर भी सही है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें देना होगा, तो बॉटम में आ जाते हैं, यहाँ पर वो क्लास दे देते हैं।
तो बटन भी बढ़ गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पर एक मार्जिन देना है, तो MB3। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको राउंडेड भी करना है क्योंकि ये काफ़ी राउंडेड है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। तो यहाँ पर बॉटम में तो ये अप्लाई हो गया पर इमेज पे अप्लाई नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, IMG टैग पर यहाँ पर बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 40 पिक्सल। तो इमेज के टॉप लेफ्ट में हमें रेडियस अप्लाई करना है 40 पिक्सल का। और अच्छा, इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो इधर जो है हमारा रेडियस अप्लाई हो गया है। अगर हम चारों तरफ अप्लाई कर देते तो यहाँ पर भी बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाता, ठीक है, तो ये ऑड लगता। तो इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस। तो ये राइट वाला भी अब राउंडेड हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर लेता तो ये काफ़ी ऑड लग रहा है, ठीक है, ये चारों तरफ से अप्लाई कर देता। तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कार्ड अब रेडी है। और जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये पिंक कलर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ CSS अपेंड किया है, शायद आप लोगों ने ना लिखा हो तो आप लोग भी लिख लेना। कहीं पे मैंने एंकर टैग लिखा होगा, हाँ ठीक है। एंकर टैग पे पहले तो मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो अभी आप यहाँ पर देखो तो एक तो ब्लू कलर आ रहा है और यहाँ पर नीचे ये बॉर्डर आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो जहाँ भी एंकर टैग यूज़ हुआ होगा उसके बॉटम में बॉर्डर हट जाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन से। फिर यहाँ पर मैंने कलर अप्लाई किया है, तो ब्लैक कलर मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद होवर इवेंट पे मैंने यहाँ पर प्राइमरी कलर यानी कि पिंक कलर दे दिया है। तो अब हम जब ए टैग पे होवर करेंगे तो यहाँ पर ये पिंक कलर में हमें दिखेगा और यहाँ पर भी ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर हेडर में भी ये अप्लाई हो गया है। और इसके लिए भी शायद आपको कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर नैव लिंक की होवर इवेंट पे मैंने ये क्लास अपेंड किया, आप लोग भी कर लेना, ठीक है। और एक काम हमें और यहाँ पर करना है, एक इशू है यहाँ पर। पहले तो इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इससे रिपीट कर देता हूँ 3 बारी। तो यहाँ पर ये अपने कार्ड प्रॉपर डिस्प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पर ये गैप भी ले आते हैं। तो गैप के लिए यहाँ पर PT3, ओके। सो अपना गैप भी यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर इस हेडिंग के नीचे मैंने पैडिंग अप्लाई नहीं किया है। देखो इन सारी हेडिंग्स के नीचे स्पेस आ रहा है पर इसके नीचे नहीं आ रहा, मैं भूल गया था। तो फुटर कंपोनेंट को ओपन कर लेते हैं, ये वाला क्लास यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब सही है। सो दोस्तों, हमारे होम पेज का UI अब रेडी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अबाउट अस और सर्विसेज पेज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ओके। सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।